Morning, everyone. Welcome to Economic Times of today. First news: India clear Pak will have to pay for terror attacks. Basically लिखा है कि पाकिस्तान ने जो सीज फायर ट्रीटी इसको ब्रेक किया उसके लिए पाकिस्तान विल हैव टू पे। और इसमें एज सच कोई बड़ी न्यूज नहीं, मतलब ऑफ कोर्स मतलब इसमें कुछ नया डिस्कस करने के लिए नहीं है। इस टॉपिक पे सब लोग बहुत ज्यादा अपडेटेड रहते ही हैं, जो कि अच्छी बात है। तो एज सच कुछ नया नहीं है इसके अंदर, बट फिर भी न्यू दिल्ली वॉन्ट डिस्कस कश्मीर विद यूएस। यूएस को भी मतलब थोड़ा वो कर रहे हैं कि भाई आपने जो ट्वीट कर दिया। इनफैक्ट यूके की गवर्नमेंट ने भी, यूके के ऋषि सुनाक ने भी शायद ट्वीट किया था एट द सेम टाइम, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान ब्रोक दैट। तो वो यूएस को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ऐसा बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि द नेबरिंग कंट्री विल हैव टू पे द प्राइस फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. In the wake of Operation Sindoor, there will be more hostilities from India's side as well. You will have to pay the price. Abetting and financing terror for the last 40 years. पाकिस्तान को अक्यूज कर रहे हैं कि अक्यूज क्या कर रहे हैं, बता ही रहे हैं कि अबेट और फाइनेंस कर रहे हैं वो लोग 40 ईयर्स से टेरर को, टेररिज्म को। तो अबेट एक वर्ड था यहाँ पे जो बस मेरे को कवर करना था। तो अबेट बेसिकली होता है एंकरेज और असिस्ट टू डू समथिंग रॉन्ग, इन पर्टिकुलर टू कमिट अ क्राइम, जो कि पाकिस्तान को बोला जा रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद इंडिया हैज 5 years टू बिल्ड ऑन अ चाइना +1 सप्लाई चेन चेंज। अजय बांगा है, ये इंडियन है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने बेसिकली, इनका एक इंटरव्यू है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, वो उसका स्निपेट है ये न्यूज में, हेडलाइन में। तो उसमें इन्होंने बोला है कि इंडिया के पास अगले 5 साल है चाइना +1 पॉलिसी को बिल्ड करने के लिए। इनसे बहुत सारी चीजें पूछी गई, जियोपॉलिटिकल टेंशन से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड। तो सबको मिला जुला के इन्होंने इंडिया के लिए अभी भी होपफुल कंडीशंस बोली हैं। और अभी बोला है कि जो बेसिकली, मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ पहले इससे। इंडिया के अंदर जो वॉर हुआ उससे क्या हो सकता है कि अब चाइना के ऊपर तो टैरिफ्स लग गए बहुत सारे, तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स इंडिया को एज अ प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन देख रहे थे कि यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर देंगे। बट जो बहुत बहुत बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चर करता है, वो वॉर हो रहा हो जिस कंट्री में, उसमें एंटर नहीं करेगा। जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो एग्जिट भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको इंडिया पे कॉन्फिडेंस है और ये वो। बट नया कोई एंटर नहीं करेगा, जो कि बहुत नेचुरल सी बात है। तो हो सकता है लोग इसलिए ये भी बोल रहे हैं कि चाइना ने फंड किया हो ये जो अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि फिर उनको मतलब उससे इकोनॉमिकल बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरह से ही देखा जाए तो इन्होंने बोला है बेसिकली, उस चीज को डिफेंड करने के लिए बोला है कि हालांकि ये हो भी रहा है, बट फिर भी अभी इंडिया के पास टाइम है चाइना +1 पॉलिसी पे बिल्ड करने के लिए अपनी सप्लाई चेन। और यहाँ पे बोला है कि अनसर्टेनिटी है, जो मैंने आपको बोला अभी, अनसर्टेनिटी तो है ही, बट वो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को भी डिले करते हैं, मतलब जो नए इन्वेस्टर्स आने वाले इंडिया के अंदर, क्या वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को डिले कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा दिखा कि भाई इंडिया के अंदर वॉर हो रहा है, तो अभी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, बट क्या वो कहीं और इन्वेस्ट कर दे रहे हैं उस टाइम पे। तो वो देखने वाली बात होगी, और उसके बाद इस पे आगे और डेवलप हो सकता है। Danone eyes PE's 30% to deepen French connection with Epigame. Epigame आप सबको पता है योगर्ट ब्रांड है, योगर्ट एज इन डेयरी ब्रांड ही मे बी है, फ्रूट डेजर्ट मेकर, ग्रीक योगर्ट मेकर, ये सब है। तो इनका क्या है, डेनॉन एक कंपनी है, वो उसके अंदर 30% अभी होल्ड करता है, और एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है वेरलिन वेस्ट, उनका 30% ये लोग आय कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्टेड है उसके अंदर, और खरीद कर ये अपना शेयर 60% पर लेके जाने वाले। कंट्रोलिंग शेयर हो जाएगा, मतलब मे बी ये आगे जाके कुछ इनको एक्सपेंशन या कुछ चीजें सोच रहे हो जो इनके साथ ही करना चाहते हैं एज अ कंट्रोलिंग स्टेक होल्डर। अभी के लिए इन दोनों, इनका डेनोन का शेयर, एक 2 VCs हैं इसके, AB InBev एंड डेनोन मैनिफेस्टो वेंचर, ये 2 ब्रूअर हैं या कह लो मतलब VC फर्म्स हैं, जिनके थ्रू ये लोग 15% होल्ड करते हैं इसके अंदर, एपिगामे के अंदर। और ये इनको इंक्रीज कर, अपना स्टेक बाय करके इसको 60% पे इंक्रीज करने वाले हैं। और कुछ लोगों ने बोला कि वर्लिन वेस्ट के इस स्टेक के ऊपर 2-3 आईज और हैं,
तो हो सकता है कि ये डेनोन को प्राइस मैच करना पड़े उनका, और जो कि मतलब फिर ज्यादा वैल्यूएशन पे उनको लेना पड़ेगा। जब भी आप कोई नई कंपनी को अक्वायर करते हैं तो होता ये है कि जनरली ये देखा गया है कि जो कंपनी अक्वायर कर रही होती है, अगर वो बहुत बड़ा एक्विजिशन है तो ये बहुत विजिबल होगा कि अगर आप बहुत बड़ी मतलब जो कंपनी अक्वायर कर रही होती है उनका शेयर्स जनरली नीचे जाते हैं, और जो कंपनी अक्वायर हो रही होती है उसके शेयर्स ऊपर जाते हैं, बिकॉज जो कंपनी अक्वायर कर रही है वो जनरली ज्यादा वैल्यू के अंदर अक्वायर करती है, तो उसको एक तरीके से लॉस हो रहा है, पोटेंशियल लॉस या नोशनल लॉस हो रहा है। और जो कंपनी अक्वायर हो रही है वो ज्यादा में अक्वायर होती है तो उसको नोशनल गेन हो रहा है, तो उसको अकाउंट करते हुए ये मूवमेंट होता है। मार्केट्स कुड स्टार्ट अ रिलीफ रैली अमिड इंडिया पाकिस्तान पॉज, ये हमने देखा ही है कि वीकेंड पे अनाउंसमेंट हुआ पॉज का, पाकिस्तान ने वो ब्रेक भी कर दिया, बट उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है किसी भी साइड से। ऑफ कोर्स होगा, इंडिया की साइड से रिटेलिएशन आएगा ही आएगा, बट अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मंडे को जो आपका मार्केट है वो रैली करेगा। देखते हैं, अभी तो आधे घंटे में खुलने वाला है मार्केट, तो देखते हैं। मुरुगोपा ग्रुप 3-way स्प्लिट टॉक्स आर बैक ऑन ट्रैक। इंटरेस्टिंग न्यूज, एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं इधर। मुरुगोपा ग्रुप के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, मतलब मैं यहाँ पर गिनवा भी नहीं सकता, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो बेसिकली ये लोग उसमें से 3 स्प्लिट्स करने वाले हैं। अब ये स्प्लिट्स क्यों होते हैं और एक राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल है यहाँ पे एज अ कॉन्सेप्ट, ये समझने वाली बात है। और इसके अंदर भी ऐसा कोई न्यूज नहीं है, मतलब बस यही लिखा है कि इनका जो स्प्लिट का टॉक्स है वो वापस है, मतलब जो इनके इन्वेस्टर्स हैं वो वापस चाहते हैं स्प्लिट होना। पहले भी चाहते थे ऑलमोस्ट 2 वीक्स बैक भी, पता नहीं ऐसा क्या हुआ बीच में जो इसके बारे में कुछ बात नहीं हुई, और फिर अब ये वापस बोल रहे हैं कि और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनका वापस से इंटेंट सिग्नल हुआ है। तो अब क्या हुआ है कि बेसिकली हाँ मैं बता रहा था कि क्यों ये स्प्लिट होता है, बड़े बड़े जो कॉन्ग्लोमेरेट्स हो जाते हैं। तो क्या होता है कि 2-3 रीजन होते हैं। एक तो आपका टैक्स फ्रेंडली आप नहीं होते हो, मतलब अगर आप एक लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं या अलग अलग बिजनेसेस में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो लॉ वाइज वो कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड होता है, या फिर उस पर आपको टैक्स बेनिफिट्स फिर नहीं मिलते। आपको जो प्रोफेशनल एंड बिजनेस वाला प्रॉफिट वाला एरिया होता है, मेरे को उसका नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, पीबी समथिंग होता है, तो उस हेड के अंदर आपको कम अलाउंसेस या कम चीजें मिलती हैं जिससे आप अपना टैक्स कम कर सके। तो लीगली एक्सेप्टेबल होने के लिए, टैक्स फ्रेंडली होने के लिए आप ये चीज करते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। इसके अलावा एक और चीज होती है वैल्यूएशन पर्पस। वैल्यूएशन पर्पस ये होता है कि आपके ग्रुप के अंदर बहुत सारे डिविजन्स होंगे, बट सब डिविजन्स इक्वली प्रॉफिटेबल नहीं होंगे या इक्वली वैल्यूएबल नहीं होंगे। कुछ ज्यादा वैल्यूएबल होंगे और कुछ कम होंगे। जैसे आईटीसी के अंदर उनका जो होटल बिजनेस है वो, सॉरी, उनका जो टोबैको बिजनेस है वो बहुत ही कैश जनरेटिंग बिजनेस है, वो प्रॉफिट्स भी जनरेट करता है उनके लिए मोस्टली, और इन जनरल एफएमसीजी बिजनेस भी ऐसा ही करता है। बट जो होटल बिजनेस है वो बहुत ही कैश बर्निंग केपेक्स वाला बिजनेस है। हालांकि वहां पे ग्रोथ है बट अभी के लिए कैश फ्लो नहीं है। तो आईटीसी भी जब स्प्लिट होगा तो वो भी इसी के चलते होगा। और उनमें क्या होता है, फिर लोग चाहते हैं कि वो एफएमसीजी टबैको पार्ट को होल्ड करें, बट वो नहीं चाहते कि वो लोग ये होटल्स पार्ट को ओन करें। तो वो इसीलिए स्प्लिट होता है ताकि इन्वेस्टर डिमांड बढ़े और करेक्ट वैल्यूएशन से आप अराइव कर पाए। तो इस तरह से हो गया। अब इनमें जो आप शेयर्स बांटेंगे तो अब क्या होगा कि मुरुगोपा शेयर्स को कुछ लोग होल्ड करते होंगे, तो उनको कैसे डिवीजन होगा। अब छोटे शेयर होल्डर्स के लिए इजी है, आप कुछ रेशियो डिसाइड कर लेंगे उसमें उनको मिल जाएगा। उनके पास कंसिडरेबल शेयर भी नहीं होगा और एक लिमिट होती है, जैसे 5 शेयर या 10 शेयर से नीचे जिनको होगा उनको स्प्लिट वाले शेयर्स मिलेंगे भी नहीं। सारी कंपनी में नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ द कंपनी में मिल जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल का कॉन्सेप्ट आता है बड़े स्टेक होल्डर्स के लिए, जो कि शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे से, या फिर जो प्रमोटर्स हैं मुरुगोपा शेयर्स के, उनके अलावा जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अपना शेयर डाइल्यूट कर सकते हैं। मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर, जैसे मान लेते हैं एक सीजी पावर है, सीजी पावर एक इनके अंदर इन्वेस्टर है, वो पावर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, या लेट्स से नॉन पावर के अंदर करना चाहता है, क्योंकि खुद वो पावर बिजनेस के अंदर है, तो वो पावर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता, वो नॉन पावर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। तो क्या होगा, इनको एक राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल मिलेगा। अब ये क्या होता है, ये होता है कि भाई अगर आप
कोई बायर है, लेट्स से 2 बायर्स हैं ए और बी, और मैं सेलर हूँ, तो मैं मान लेते हैं ए को दे देता हूँ राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। तो बी ने ए ने मेरे को एक ऑफर किया, ठीक है, कि वो मेरे को 100 रुपीज देगा जो भी मैं सेल कर रहा हूँ उस चीज के। बी ने मेरे को ऑफर कर दिया कि भाई वो मेरे को 500 रुपए देगा, 500 रुपीज देगा सेम चीज के। तो ए के पास ये राइट है कि वो मैच कर दे अपना जो ऑफर है, या फिर वो डिनाई कर दे। मतलब बेसिकली फर्स्ट रिफ्यूज करने का राइट जो है ए के पास है। अगर ए मैच नहीं करता है या कोई भी ऐसी टर्म सजेस्ट नहीं करता है जो मेरे को प्रॉफिटेबल लगेंगी या जो मेरे को एक्सेप्टेबल लगेंगी, तो मैं उसको मना करूंगा, फिर बी के पास जाऊंगा। बट ऐसा नहीं है कि ए ने मेरे को बोला 100 रुपए, बी ने बोला 500, तो ठीक है भाई बी तू ले ले। मुझे ए को बताना पड़ेगा ये इस राइट का बेनिफिट है ए के पास। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, द राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट दैट गिव्स इट्स होल्डर द ऑप्शन टू मैच or decline an offer or an asset before the owner can sell it to someone else. तो मतलब आप टेक्निकली ट्रांसफर नहीं कर सकते before right expires. Companies hire law firms pros to make legal their strong suit. Basically बड़े अच्छे lawyers को hire कर रहे हैं ताकि वो अपना legal part जो है उसको strong कर सके। इसके अलावा ऐसा न्यूज तो नहीं है मार्केट्स वाले सेक्शन में भी, तो देख लेते हैं। स्टिल Indicators point to further weakness in Nifty, support seen on 23,800. देख लेंगे मार्केट जब खुलेगा। SEBI likely to ease some FNO curbs amid a slide in volumes. तो बेसिकली फेब में इनके कई सारे रूल्स नए नए इन्होंने लागू किए थे, जिसमें आपका एक ओवरऑल पूरे दिन के ऊपर ट्रेडिंग लिमिट के ऊपर कैप था, और पर पोजीशन या ओपन पोजीशन के ऊपर भी एक कैप था। पेनल्टीज इन्होंने लगा दी थी सर्वेलेंस के बजाय, मतलब अगर कुछ ब्रीचेस होते हैं तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉनिटरिंग ये लोग करेंगे। तो वो हटाने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स कम हो गए हैं। अब मतलब वॉल्यूम्स कम होने के रीजंस ये भी है, बट और भी रीजंस हैं ऑफ कोर्स। शी हु होल्ड्स द गोल्ड होल्ड्स द पावर, इंडिया वुमेन नो इट। मतलब कोई पॉइंट नहीं है इस न्यूज का एज सच, बट चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली बोला गया कि इंडियन वुमेन have been holding gold for so long, we all know that, और गोल्ड अब बढ़ गया है, तो ऑफ कोर्स ये बात इनको पता नहीं है। यहाँ पे कोई न्यूज नहीं है इसके अंदर, तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। So that is it. Thank you for watching. You can join our Telegram group for more information. Thank you.